भाई चीज को समझिएगा कि अगर कोई दलित मुस्लिम या ईसाई बनते हैं धर्म बदलकर, तो क्या उनका आरक्षण का लाभ खत्म हो जाना चाहिए? क्या धर्म बदलकर मुस्लिम ईसाई अपनाने वाले दलितों को, ये धर्म अपनाने वाले दलितों को एससी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उनको एससी की सूची से, आरक्षण की सूची से बाहर किया जाना चाहिए? मतलब दलित बने मुस्लिम ईसाई तो आरक्षण को बाय बाय। पहले आरक्षण का लाभ मिलता था जब हिंदू थे, लेकिन अगर कोई दलित, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर कोई दलित धर्मांतरण करके वो मुस्लिम धर्म इस्लाम अपना रहा है और अगर ईसाई बन रहा है, तो दलित बने मुस्लिम अगर और ईसाई, तो फिर आरक्षण को बाय बाय, फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। ये केंद्र का पक्ष है, सेंटर का। आज ये सवाल दरअसल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एक हलफनामे के बाद से उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है, सर्वोच्च अदालत में, कि दलित धर्म परिवर्तन करके मुसलमान और ईसाई बनते ही इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इन धर्मों में छुआछूत नहीं होती। उन्हें लगता है कि धार्मिक भेदभाव, छुआछूत नहीं होती। दूसरा तर्क यह है कि इन दोनों ही धर्म विदेशी हैं, मतलब इस्लाम और ईसाईयत जो धर्म है वो विदेशी है, बाहर से हैं। यानी इन धर्मों का जन्म भारत में नहीं हुआ, ये बाहर से आए हैं। इसलिए ईसाईयत इस्लाम में छुआछूत जैसी कोई अवधारणा नहीं है। सामाजिक भेदभाव होता है, उस वजह से बराबरी नहीं होती, इस वजह से जातिगत आधारित भेदभाव होता है, इसलिए एससी का दर्जा, एसटी का दर्जा, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर कोई धर्म बदल ले, कोई दलित अगर मुसलमान बन जाए या कोई दलित अगर ईसाई बन जाए, तो फिर उसको क्या तब भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? दलित मुसलमान, दलित ईसाई को क्या एससी, क्या शेड्यूल कास्ट या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? उन दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्र का पक्ष है जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बनते हैं। सरकार ने एफिडेविट उस याचिका के जवाब में दिया जिसमें दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी एससी का दर्जा देने की मांग की गई। नहीं दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, यह मांग की गई कि दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को भी एससी का, यानी कि शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ दिया जाए। दलित मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, दलित ईसाइयों को भी आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति की कैटेगरी से मिलना चाहिए। केंद्र ने अनुसूचित जाति की सूची से इनको बाहर रखने का केंद्र ने हलफनामा दिया। इस याचिका में यह कहा गया था कि धर्म परिवर्तन करके ईसाई और मुसलमान बनने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, उन्हें मिलने वाले सभी लाभों समेत आरक्षण भी दिया जाए। मोदी सरकार के जवाब को ओवैसी ने मुस्लिम ईसाई विरोधी बताया। असद ओवैसी ने ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि केंद्र ने यह कहकर एक तरीके से दिल की बात जुबान पर ला दी है कि ईसाई मुस्लिम विदेशी हैं, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि मोदी सरकार पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत के दावे करती है, दूसरी ओर मुसलमानों को लिस्ट से बाहर भी रखा जाता है। तो ये कैसा प्रेम है ये। और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट भी है कि सभी धर्मों में धर्मांतरण कराए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है, मतलब बदला धर्म तो आरक्षण खत्म। इसको एक लाइन में अगर समझा जाए, बदला धर्म तो आरक्षण खत्म। सैयद रिजवान, डॉक्टर सैयद रिजवान है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, धर्म के जानकार हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर रिजवान। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और फरहान साहब हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं। फरहान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले मैं अश्वनी उपाध्याय आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि कानूनी पेचीदगियां मैं समझना चाहूंगा। धर्म बदला धर्म तो आरक्षण खत्म, क्यों? देखिए अमन जी, भारत, ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है, और किसी भी देश का संविधान उस देश की संस्कृति, वहां के रीति रिवाज, वहां की भाषा, वहां के धर्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए होता है। विदेशी धर्म, विदेशी भाषा, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी पहनावा, विदेशी वेशभूषा, विदेशी खान पान को नहीं। हमें पहले इसको समझना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100 रिलीजन है। ठीक है। उस 1100 में से लगभग 150 रिलीजन भारत में रहते हैं। यहूदी भी हैं, बहाई भी हैं। आपने तो कल हिंदू मुसलमान नाम दिया, मैं कह रहा हूं 150 के आसपास रिलीजन रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो चाइनीज रिलीजन फॉलो करते हैं, भारत में रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जर्मन रिलीजन फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पारसी तो पहले से ही रह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे पूरी दुनिया के करीब 150 रिलीजन आसपास करते हैं। ठीक है। तो सवाल यह है कि जब आप भारत में हो और अगर आप
मान लीजिए अपने आप को कन्वर्ट भी करते हो, आप दूसरा अपना रिलीजन फॉलो करते हो, मुसलमान बनते तो हो, अगर आप ईसाई बनते इंडिया हो। में हो और इंडियन रिलीजन को फॉलो करते हो, हाँ, अगर आप इंडियन रिलीजन को फॉलो करते हो, यानी जैनिज्म फॉलो करते हो, बुद्धिज्म फॉलो करते हो, सिखिज्म फॉलो करते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फॉरेन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी फॉरेन रिलीजन है, इस्लाम फॉरेन रिलीजन है, जोरोस्ट्रियन फॉरेन रिलीजन है, यहूदी फॉरेन रिलीजन है, ये सारे रिलीजन भारत पे इनका उत्पत्ति नहीं हुई। तो अगर उनको आप देना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 150 और भी ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं, जो भारत में रहते हैं। कोई एक मिनट मुझे बताइए, अगर कोई धर्म बदलकर सिख हो जाता है या बौद्ध बनते हैं, उनको तो मिलता है। सिर्फ दलित मुसलमान और दलित ईसाई को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, दलित सिख और दलित बौद्ध को मिलेगा। संगीत रागी भी है। हाँ बताइए बहुत आज आपने चर्चा बहुत गंभीर रखी है। मैं एक मिनट बताता हूं। भारत में जैसे माइनॉरिटी की बात होती है तो दो तरीके की माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मेरी वो जो पीआई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, बहुत जल्दी सरकार का उस पर भी जवाब आएगा। मैंने उसमें भी यही कहा है कि दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या आप 6,500 भाषा बोलने वाले को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हो क्या? नहीं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा किसको मिलेगा? जो भारत की भाषाएं हैं, यानी यूपी में तमिल बोलने वाला लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुआ, तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाला लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुआ। अब चाइनीज बोलने वाला, फ्रांसीसी बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, फारसी बोलने वाला, ऐसे 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, सबको आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हो क्या? वही मेरा ऑब्जेक्शन है। इसी तरीके मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में 1100 सेक्ट है, 1100 रिलीजन है, उसमें से 150 के आसपास भारत में रहते हैं, तो क्या आप सबको इसका बेनिफिट मिलोगे? मुझे लगता है लीगली जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया ठीक लिया है, बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है, उन्होंने डिस्टिंक्शन कर दिया ये इंडियन रिलीजन है या फॉरेन रिलीजन। आप कह रहे बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि धर्म बदल लिया और विदेशी ईसाईयत और इस्लाम अगर विदेशी है, विदेशी धर्म है, तो फिर उनको क्यों दिया जाए? नंबर एक। और कोर्ट में यह भी पक्ष है, डॉक्टर रिजवान मैं आपके पास आ रहा हूं, कोर्ट में यह भी पक्ष है केंद्र का कि छुआछूत और उत्पीड़नकारी अगर व्यवस्था जाति आधारित वो हिंदू धर्म में है, मुसलमान और ईसाई वहां पर ऐसा नहीं है, तो फिर आरक्षण का लाभ क्यों? आपका टेक डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, पहले तो जो आरक्षण का लाभ है, ये कहना गलत है कि वो इस देश में माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा है। भाई बिल्कुल मिल रहा है। पसमानदा मुसलमानों में एक बहुत बड़ी जमात है जिसको इस देश में 75 साल से ओबीसी का कम से कम लाभ मिल रहा है। तो ये कहना कि इस देश ने रिजर्वेशन से मुसलमानों को वंचित रखा, यह गलत है, पहली चीज। अब आप आ जाइए इस वाले विवाद पर जो फिलहाल चल रहा है। इस्लाम में अगर आप सही ईमान रखते हैं तो ये ओबीसी का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। भाई इन मुसलमानों से ये पूछिए कि इसमें कास्ट सिस्टम, कोई नीची जात कोई ऊंची जात, ये कब आया और कैसे आया, और कौन सी कुरान शरीफ की कौन सी आयत से ये अथॉरिटी लेते हैं कि ये नीची जात है और वो ऊंची जात है, या कौन सी हदीस से ये अथॉरिटी लेते हैं कि कोई नीची जात है कोई ऊंची जात है। ये करते क्या हैं? ये करते वही हैं जो हमेशा करते आए हैं। कभी ये मॉडर्न सेकुलरिज्म को मान लेते हैं, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, कभी नारा लगाते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ऊंची जात नीची जात, एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? दूसरी बात। तीसरी बात, एक तरफ आप संविधान में माइनॉरिटी के बेनिफिट भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप मेन स्ट्रीम देश की मेजॉरिटी में भी घुस के वहां लाभ लेना चाहते हैं। अच्छा। जो प्रोविजन उनके लिए है, भैया बिल्कुल लो, माइनॉरिटी का प्रोविजन हटा दो, मेजॉरिटी के प्रोविजन में घुस जाओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? ठीक है, आप ही कह रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और आखिरी बात अच्छा आखिरी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ ठीक। हाँ आखिरी बात, अगर ये रिजर्वेशन एक ऐसे शब्द से जुड़ा है जिसका इस समाज में स्टिग्मा रहा है, स्टिग्मा का हिंदी अनुवाद है कलंक, लेकिन यहां कलंक बोलना गलत होगा, स्टिग्मा वर्ड पकड़ के चलते हैं। तो भाई अगर तुम्हें कोई परेशानी है बीइंग ए दलित और तुम उससे निकलना चाहते हो,
तो कोई देवबंदी मुसलमान बन जाओ, बरेलवी बन जाओ, जनरल मुसलमान बन जाओ, तो वहां से दलित हो और यहां आके भी अपने को दलित कहलवा रहे हो, तो तुम आखिर चाह क्या रहे हो? तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? तुम तय कर लो कि तुम्हें दलित की श्रेणी से बाहर निकलना है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डुअल बेनिफिट, मतलब माइनॉरिटी का भी बेनिफिट, कल को अगर दलित कोई मुसलमान बनता है तो माइनॉरिटी का भी बेनिफिट लेगा और फिर आपको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट चाहिए, तो ये डुअल बेनिफिट क्यों? ठीक है ना। बोलिए। आप शोएब जमाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, संगीत रागी हैं मेरे साथ, बहुत बड़ा पैनल है, गुलाम हाफिज सरवर। मैं चाहूंगा सबका कम से कम एक एक पक्ष, एक एक जो पक्ष है वो क्लैरिटी से आ जाए। डॉक्टर रिजवान ने बोल लिया, अश्विनी उपाध्याय ने बोल लिया, शोएब अब मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब, आपने सुना डॉक्टर रिजवान अहमद को, बताइए आपका क्या पक्ष है इसमें कि क्या दलित मुसलमान, दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ, एससी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपका पक्ष, शोएब जमाई। देखिए, रिजवान साहब ने जो तर्क दिया उसमें बहुत बड़े लूप होल्स हैं। उसने कहा कि भाई जो दलित मुसलमान बन जाए उसको माइनॉरिटी का भी लाभ मिलेगा और जो है दलित होने का भी लाभ उनको चाहिए। तो भाई क्या यहाँ से जो बौद्ध हो गए वो माइनॉरिटी का लाभ नहीं लेते? बौद्ध भी माइनॉरिटी में, जैन भी माइनॉरिटी में, सिख भी जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे। माइनॉरिटी का लाभ सब लेता है, जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी का लाभ ले रहा है। लेकिन सवाल यहां पर है इंटेंजिबल डिफरेंशिया का। सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा कि इंटेंजिबल डिफरेंशिया है और एक वर्ड उसमें इस्तेमाल किया कि यहाँ इट्स बिटवीन फॉरेनर्स एंड द इंडियन ओरिजिन। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उसमें कोई फॉरेनर पार्टी नहीं है, सब इंडियन पार्टी है। तो फॉरेनर किसको आप लिख रहे हैं? ये वर्ड है एफिडेविट में। यानी कहने का मतलब ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी चूंकि इंडियन ओरिजिन मजहब नहीं है, तो हम आपको फॉरेन ओरिजिन का मानते हुए हम आपको उसमें लाभ नहीं देंगे अगर आप कन्वर्ट कर गए। तो अगर प्रधानमंत्री जी की सरकार पश्मानदा मुसलमान, ऑडियो चला गया आपका, ऑडियो चला गया। ये मैं आपका पक्ष समझ गया कि भाई विदेशी ये धर्म, मैंने भी शुरुआत में बताया, इस्लाम और ईसाइयत विदेशी धर्म है, इस वजह से लाभ नहीं। अब सिख में कन्वर्ट होते हैं, जो अभी अश्विनी उपाध्याय समझा भी रहते। आप जवाब देना चाहेंगे संगीत रागी? मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं एक बार सबका पक्ष ले लूं, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। संगीत रागी, आपका क्या पक्ष है? जो अभी शोएब को आपने सुना कि भाई विदेशी कहकर लाभ ना देने का क्या मतलब है? पसमानदा मुसलमानों से बड़ी बातें की जाती हैं, मोहब्बत के दावे ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, फिर उनको बाहर कर दिया गया लिस्ट से। देखिए, जहां अश्विनी जी छोड़ करके आए थे, मैं वहीं से बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, इसमें बहुत साफ है और इसको यदि संविधान के निर्माताओं के बारे में यदि आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत साफ साफ दिख जाएगा। संविधान निर्माताओं की दृष्टि ये थी कि जिनको हम शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, वो जिनको हम आरक्षण दे रहे हैं, वो सदियों से एक सोशल ऑर्डर भारत समाज के अंदर, हिंदू सोशल ऑर्डर रहा है, उसके अंदर पीड़ित रहे हैं। कहीं न कहीं उनको न्याय नहीं मिला है, जाति आधारित उत्पीड़न। तो इसलिए उसको बराबरी तक लाने के लिए संविधान में उनके लिए वो व्यवस्था की गई थी। बाकी धर्मों के बारे में भी वहां पर जिक्र हुआ था, ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिक्र नहीं हुआ था। जिस चीज की आज हम जिक्र कर रहे हैं उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिक्र किया था और संविधान निर्माताओं ने बहुत साफ साफ इस चीज को खारिज कर दिया था। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो दृष्टि है भारत सरकार की, सबसे पहले तो मैं उसकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे उन तत्वों का जो भारत में पैसा झोंक करके जो धर्म का प्रचार करते हैं और कन्वर्जन करते हैं, जिसे गांधी जी ने कहा था व्यवसाय करते हैं, वो धर्म का परिवर्तन नहीं करते हैं, वो धार्मिक व्यवसाय करते हैं। ये गांधी जी की टिप्पणी है क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ और इस्लामिक मिशनरियों के खिलाफ। और दूसरा इसका पक्ष है कि यदि आप इंडिक रिलीजन में आप कन्वर्ट करते हैं, इंडिक रिलीजन जिसे हम कहते हैं, जो भारतीय धर्म बौद्ध है, तो ये जिनकी उत्पत्ति मतलब जो विदेशी धर्म नहीं है। देखिए, सनातन हिंदू धर्म के ही ये अवयव है, एक अंग है, जो एक धारा निकल गई है। गंगा की कई धाराएं निकलती हैं, कई बार इधर से उधर निकल आती है, फिर गंगा की धारा में मिल जाती है। आपने कहा भाई जो इंडिक रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा, मिलना चाहिए। कोई दलित सिख है लाभ मिलेगा, दलित बौद्ध है लाभ मिलेगा,
लेकिन जो विदेशी धर्म जिसका बार बार अश्विनी उपाध्याय ने भी जिक्र किया, इस्लाम और ईसाईयत। मैं डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ है, मोहम्मद फरहान साहब है, लेकिन पहले मोहम्मद फरहान साहब के पास मैं जा रहा हूं। मोहम्मद फरहान साहब, आपका पक्ष तो वैसे आ चुका है, ओवैसी साहब की पार्टी का जो पक्ष है, ओवैसी साहब का जो पक्ष है कि मोदी सरकार पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत के दावे करती है और पसमानदा मुसलमानों को लिस्ट से बाहर रखा जाता है। आपने सबको सुना, अब आपका कुछ पक्ष बदला है, आपको लगता है कि नहीं बात सही है, इंडिक रिलीजन में है, फिर तो मिलेगा। सर देखिए ऐसा है अमन जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने एक बात तो स्पष्ट कर दी अपने हलफनामे में, उसने लिखा है साफ लफ्जों में, केंद्र सरकार ने कहा कि असल में अनुसूचित जाति के लोग ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित ही इसलिए होते हैं ताकि वे छुआछूत जैसी दमनकारी व्यवस्था से बाहर आ सकें। मतलब ये बात केंद्र सरकार ने बताई है कि इस्लाम जो है वो लोगों को बराबरी का दर्जा देता है, और जो हिंदू धर्म में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है या छुआछूत जैसी चीजें हैं वो आज भी बरकरार हैं। पहली चीज। दूसरी बात, उसने एक चीज और कोट की, 1950 भेदभाव ऐसा नहीं है एफिडेविट में ऐसा फरहान साहब, ऐसा नहीं है एफिडेविट में, ऐसा नहीं है उसमें ये है, मैं पढ़ देता हूं, उसमें ये है नहीं, हाँ मैं बता रहा हूं आपको, शब्दों का खेल है सर। बोलिए नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट में फेक न्यूज को बस्ट कर दूं, एक मिनट सर। उसमें यह कहा गया है, जैसा कि कहा जाता है, बिल्कुल जैसा कि दावा किया जाता है कि हम इसलिए धर्म छोड़ रहे हैं कि हम छुआछूत, यही चीज यही है कि नहीं, छुआछूत फर्क है ना सर दोनों में। ये नहीं माना है सरकार ने कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, ये दावा किया जाता है कि हम इसलिए हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपना रहे हैं ताकि छुआछूत से हम निजात पाए। ये है सर। केंद्र सरकार, अमन जी सुन लीजिए, अमन जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद फरहान जी बिल्कुल सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने यह बताया है कि दलितों को अब तक अत्याचार जमीन पर हो रहा था, अब उसके साथ क्या नाम है, धर्म का मतलब होता है धारण करना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को धारण करता है तो क्या नाम है, इसका मतलब उसकी ये चॉइस है। आप चॉइस के आधार पर उसका रिजर्वेशन नहीं खत्म कर सकते। ये संविधान में अभी हलफनामे में कोट किया आर्टिकल 40 और आर्टिकल 15 को। मैं आर्टिकल 15 आपके पढ़ के सुनाता हूं। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में लिखा है, इससे यह व्यवस्था की गई कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 कह रहा है, और आप कैसे कह सकते हैं कि उसको क्या नाम है नहीं दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति अपने चॉइस से किसी दूसरे धर्म में जाता है तो क्या उसकी आप आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे और ये बताएंगे कि मुस्लिम जो है वो क्या नाम है विदेशी है। अगर मुस्लिम विदेशी है तो फिर विदेशी से पासमानदा मुसलमानों से इतना प्यार क्यों इनसे इतना प्यार जताया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जस्टिस रंगनाथन मिश्रा की जो रिपोर्ट है उसमें ये एक बात कहा गया है, अपनी रिपोर्ट में लिखा है उन्होंने कि सभी धर्मों में दलितों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा देने का समर्थन किया जाता है। बिल्कुल है, रंगनाथ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूं सर तो बताइए। मैं पढ़ देता हूं, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है कि सभी धर्मों में धर्मांतरण कराए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपने दूसरी बात जो कही कि भाई चॉइस, अगर यही आपकी पार्टी का पक्ष है कि दलितों के पास मजहब की, ये दलितों की मजहब की आजादी के खिलाफ है। मैं मेरे ख्याल से सरवर साहब मैं आपका एक कमेंट ले लेता हूं ताकि सबका, फिर अजीज खान साहब मैं आपके पास आऊंगा। सरवर साहब, आपके हिसाब से कि किसी ने धर्म बदल दिया, कोई दलित से मुसलमान बन गया, क्या उसको फिर भी दलित मुसलमानों को क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? सरवर साहब आपका पक्ष। अमन जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 को बहुत बहुत बधाई। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं 1994 से इसी लड़ाई को लेकर सड़क पर, और आज जो ये बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, PIL नंबर 180 और PIL नंबर 15 दोनों हमारा 2004 और 2020 में डला हुआ सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर ये सारी बहसें अब शुरू हुई है। मिलनी चाहिए। अब मैं तर्क दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, जरा सा सब्र कीजिए। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ का संविधान पूरी दुनिया में सराहा इसलिए जाता है कि यहाँ भेदभाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं इस संविधान में। चाहे मौलिक अधिकारों से जुड़ी वो तमाम धाराएं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, गिनाने की जरूरत नहीं कि 14 क्या कहता, 15 क्या कहता, 16 क्या कहता। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कौन किधर गया, और ये इन शंकाओं को मैं दूर करूंगा। रांगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, वकील साहब ने भी उठाया है, मैं इन शंकाओं को दूर करूंगा। और जो ड्राफ्टिंग में बातें आई हैं उस पर दोनों तरफ से गलतफहमी फैलाई जा रही है, MIM की तरफ से और दूसरे जो विपक्ष हैं वो भी गलतफहमी फैला रहे हैं। मैं उस पर भी कुछ दो चार सेकंड बोलूंगा। पॉइंट पे आइए। पहली बात
कि जब संविधान में धर्म के आधार पर किसी को भी कुछ देने की व्यवस्था या किसी से कुछ छीनने की व्यवस्था नहीं है, तो 10 अगस्त 19। अच्छा, एक बात अभी रागी जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बहस हो रही थी तो ये मुद्दा आया था। सर, तो संविधान के किसी अनुच्छेद में या किसी बहस में ये दिखाइए हमको, आप बताइए कि क्या ये जो सूचियां बनी है जो 3 तरह की है, 340, 341, 342, ओबीसी, एससी और एसटी, तो तीनों सूचियां जब तैयार हो रही थी तो क्या इस्लाम और ईसाइयत का नाम आया था? अब मैं आपको बताता हूं, ईसाइयत का नाम आया था लेकिन इस्लाम का जिक्र नहीं आया था। ईसाइयत का जिक्र इसलिए आया था कि उस समय अंग्रेजों की सरकार ही थी और उसकी आबादी कम। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को और प्रतिबंध लगता है 10 अगस्त 1950 को, तो पहले ही ये मामला संविधान में आ जाना चाहिए था। नेहरू जी ने 10 अगस्त 1950 को, इतिहास में नहीं जाते, मुझे बताइए मिलना चाहिए, दो पक्ष बताइए क्यों मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मैं बता रहा हूं दो चीजें मिलना चाहिए, बताता हूं क्यों। एक आधार बनाया गया जब 342 में आप दे रहे हैं। हाँ। लक्षद्वीप जो है एसटी के लिए सुरक्षित सीट है, जहां से जीत के आ रहे हैं पीएम शहीद के बेटे, तो एसटी में दे रहे हैं, ओबीसी में दे रहे हैं। अब जो मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस पर दिया उसमें भी आप दे रहे हैं, उसमें भी आपने धर्म नहीं लगाया कोई प्रतिबंध, तो केवल 341 में ही सारे कवायद क्यों? एक सवाल ये। ठीक है। अब दूसरा के टचेबल और अनटचेबल भी बहस हो रहा, तो क्या 341 में अनटचेबल जातियां हैं या नहीं है, ये बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट, सबका पक्ष पहले अब डॉक्टर अजीज खान का भी ले लेता हूं, फिर मैं सब, ताकि सबका पक्ष चल जाएगा, फिर डॉक्टर रिजवान आप ही के पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान, आपका क्या पक्ष है, समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है भाई, कि क्या दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका पक्ष डॉक्टर अजीज खान। देखिए अमन जी, मैंने करीब करीब सभी लोगों को सुना जी। सबसे बड़ी बात है कि वो दलित समाज जो हजारों साल से जिस तरीके से उसे पीड़ित था, वो प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उसको तिरस्कृत किया गया, आज देखिए धर्म एक आस्था का विषय है। कोई भी शख्स किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक। और संविधान ने इसका हक दिया, अधिकार दिया है। लगातार चर्चा हो रहा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और तमाम बातें, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। जब संविधान हक देता है तो ऐसी स्थिति में वो जो दलित समाज है उसको अनुसूचित जाति से क्यों वंचित कर देंगे अगर वो किसी भी धर्म में जाता है? पहली बात, ये दलील काफी नहीं है कि इस्लाम धर्म विदेशी है, ईसाई धर्म विदेशी है। मैं जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, आप कहते हैं यहां छुआछूत नहीं है, तो क्या बौद्ध धर्म में छुआछूत है? क्या जैन धर्म में छुआछूत है? क्या सिख धर्म में छुआछूत है? नहीं है। अगर वहां छुआछूत नहीं और वहां विदेशी नहीं है, आप समझिए मेरी बात। नहीं, अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। जी जी। अरे सर सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल, अमन जी देखिए, सबको मौका दिया, इससे तरीका नहीं होता है। नहीं, पूरा दे रहा हूं आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक तरफ लगातार पूरे देश में बहस हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि सभी धर्मों के लिए जो संविधान है उसकी एक ही चीज है, एक ही रूल रेगुलेशन लागू होगा सभी धर्म में। ऐसी स्थिति में अगर कोई शख्स मुस्लिम हो जाता है या कोई शख्स मुस्लिम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको इस लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा लगा। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो एक तरफ आप यूसीसी की पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप दलित विरोधी हैं। ठीक है, दलित विरोधी मानसिकता कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि अगर आप समानता की बात कर रहे हैं, मैं को दिया। सुन लीजिए मेरी बात अमन भाई। अच्छा सर। अरे अमन भाई सुनिए, बोलिए। एक मिनट सर, 20 सेकंड और दे रहा हूं, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। अमन भाई, अरे सर सुन लीजिए ना मेरी बात। एक मिनट सर सुन लीजिए, जो बीजेपी, अरे सुनिए, दलित हितैषी की बात कर रही थी, वो बेनकाब हो गई। आज उसका चेहरा बेनकाब हो गया, वो दलित विरोधी है। आप धर्म के नाम पर क्या उसको वंचित कर देंगे? समझ गया सर, आपका पक्ष समझ गया, आप रिपीट करें। बिल्कुल अजीज खान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे एक चीज अच्छी लगी, अब आप समानता की बात करें और अब आप यूसीसी के पक्ष में खड़े हैं, ये भी बड़ी चीज है। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में खड़े हैं, बड़ी चीज है, क्योंकि आप समानता की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। नहीं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ डॉक्टर अजीज खान, मेरी ब्रेक की मजबूरी है। फिर ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा, डॉक्टर रिजवान आऊंगा। एक छोटे सा ब्रेक ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक अजीज भाई, छोटा सा ब्रेक। के मामले में अक्षरा सिंह की तलाश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखा पाकिस्तान का संदिग्ध ड्रोन। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने ड्रोन की तलाशने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने मुठभेड़ के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया, जिनमें से एक आतंकी की पहचान कामरान उर्फ अनीस के तौर पर की गई है।
ईरान में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है, धरना देकर घेराव किया। सेना के जवानों पर भी उन्होंने हमला बोला। फ्लोरिडा में निकोल तूफान से तबाही देखी जा रही है। तेज हवाओं की वजह से समंदर और तटीय इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। लोगों को तटीय इलाकों को छोड़ने के निर्देश भी दिए गए। चीन की वायुसेना के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर झुआई शहर में एयर शो का आयोजन किया गया है, जिसमें चीन के 4 J-20 फाइटर जेट विमानों ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर ईरान ने एक बार फिर से सऊदी अरब को जंग की धमकी दे दी है। ईरान की तरफ से आई इस धमकी के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर पलटवार तेज कर दिया है। रूस से लगातार जारी युद्ध के बीच में यूक्रेन के सैनिकों का नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने बाराबंकी के एक मंदिर में दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डिंपल यादव को मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश और दुनिया की इसके अलावा भी तमाम ताजा खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जिन्होंने दे दिया था एंटी हिंदू शपथ की वजह से आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था उन्होंने, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है। एमसीडी चुनावों का स्टार प्रचारक जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 22वें नंबर पर नाम है राजेंद्र पाल गौतम का। और अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, मतलब हिंदू आस्था पर वार आम आदमी पार्टी का स्टार। ये देखिए अब हुआ ये तस्वीर आपको याद होगी, हिंदू आस्था पर वार वाली जो तस्वीर आई थी जिसमें एंटी हिंदू शपथ ली गई थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, वो सारी चीजें, ये धर्मांतरण का कार्यक्रम था, उसमें नाम आया था, मंच पर मौजूद थे राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री। विवाद हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लगा कि गलती का एहसास हुआ है कि गलत हुआ, एंटी हिंदू शपथ मैसेज गलत गया और हिंदू आस्था पर गलत वार उन्होंने किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि उनको आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल कर लिया गया है। वो लिस्ट भी आ गई है मेरे पास, वो लिस्ट है जिसमें 22वें नंबर पर नाम है 18 दिलीप पांडे, मिसेस आतिशी, सौरभ भारद्वाज, और उसके बाद 22वें नंबर पर नाम है राजेंद्र पाल गौतम का नाम है। यह हैरान करने वाला है, राजेंद्र पाल गौतम। अब बीजेपी कह रही है विशेष वर्ग को खुश करने के लिए स्टार प्रचारकों में राजेंद्र पाल गौतम को शामिल कर लिया गया है। ये एक बार ऑडियो अगर हम सुना दे, हुआ क्या था आपको याद आ जाएगा। हुआ क्या था जब ये शपथ दिलाई गई थी, ये सुना दीजिए एक बार ऑडियो। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और आपको याद होगा बहुत बड़ा विवाद हो गया था, बहुत बड़ा बवाल हो गया था इस मुद्दे पर। अब राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये एमसीडी चुनावों का स्टार प्रचारक बना दिया है। ये हैरान करने वाली खबर, उनका पहले इस्तीफा हुआ था और अब स्टार प्रचारक बना। एक संगिरागी साहब एक कमेंट आप करना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आ रहा हूं डॉक्टर मत, लेकिन इस पर गौतम पर एक कमेंट, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अमन जी, आम आदमी पार्टी ने जानबूझ करके किया है। उनको पता है कि वो एक तो गुजरात के चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों का जो 10% वोट बैंक है, लेकिन नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे राज, इसके पॉलिटिक्स को देखिए। मुसलमानों का जो 10% गोलबंद जो मुट्ठी जो खुलता है कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में, हाँ। उस वोट में आम आदमी पार्टी गहरा डेंट करने जा रही है।
इनको विवादित छवि को ला करके। उनको पता है कि गुजरात में वो जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वहां से खदेड़ने की स्थिति में वो आ जाएंगे यदि मुसलमानों का हैरान कर देने वाला फैसला है। डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले दूसरी बात शायद आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि यहां पर एमसीडी चुनाव में चुनाव हार रही है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। इस कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रकार का आम आदमी पार्टी का हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा तो हिंदू समाज एकजुट होकर के आम आदमी के पार्टी के खिलाफ वोट जरूर देगा। मतलब ये तो इनाम दिया गया। हैरान करने वाली चीज है, बड़ी खबर है इस वक्त की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदू आस्था परिवार आपके साथ, आपको याद होगा राजेंद्र पाल गौतम एंटी हिंदू शपथ उनकी तरफ से ली गई थी, हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ ली गई थी, उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। अरविंद के जो हालकों में ऐसे ही नहीं बोलता हूं, उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ, लगा कि रियलाइजेशन है, गलत उन्होंने कहा, मंत्री पद छोड़ा, लेकिन स्टार प्रचारक बना दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए अब डिबेट पर लौट रहे हैं, अब अपनी डिबेट पर लौट रहे हैं। आरक्षण, दलित मुसलमानों, दलित ईसाइयों को क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ब्रेक से पहले आप डॉक्टर रिजवान अहमद, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने सबका पक्ष सुना। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। जी 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 अमन भाई, क्रिकेट सबने खेला है, आप देखते होंगे जब क्रीज से आदमी बाहर निकल के शॉट मारता है और गेंद मिस हो जाती है तो बल्लेबाज एकदम से क्रीज में बल्ला रखता है ताकि स्टंप ना हो जाए, सबने देखा होगा। तो ये जो क्रीज है ये संविधान है और क्रीज के बाहर शरीयत है। तो भाई लोग शॉटे बाहर निकल निकल के क्रीज के मारते हैं, जब गेंद मिस हो जाती है तो पलट के बल्ला क्रीज में रख देते हैं, यानी संविधान में रख देते हैं। डिबेट को आधे घंटा बीत गया, आपने आज शरीयत शब्द नहीं सुना होगा। सुना? आपने सुना? आरक्षण की व्यवस्था शरीयत या धर्म के आधार पर है क्या रिजवान साहब? एक एक करके सुन लो, बीच में ना बोला करो यार। मैंने रोक दिया, एक एक करके। तुम लोगों को बड़ा मुंह में डायरिया है, बीच में ना बोला करो। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे शरीयत ला रहे हैं। एक मिनट भाई, वो खुश हो रहे हैं आज से। एक मिनट सरवर साहब, एक एक करके आज रिक्वेस्ट। संविधान आज बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना, गायब है। अजीज खान भी आज यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप सबको संविधान याद आ रहा है, वो उसी की बात कर रहे हैं। एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक, एक मिनट एक एक करके प्लीज। अब आज शरीयत गायब हो गई, चलिए कोई बात नहीं, गायब हो गई। अब मुझे, लेकिन मैं तो गायब नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है जानबूझ के कर रहे क्या। अब मुझे भाई लोगों से यह पूछना है, अजीज खान भाई ने बोला कि जब दलित हिंदू मुसलमान होता है तो उसे आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं, वो मुसलमान नहीं हो रहा है, वो दलित मुसलमान हो रहा है, दलित मुसलमान। अब आप जितने भी यहां मुसलमान बैठे हैं, मुझे वो कुरान शरीफ की आयत बताओ जहां पे दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान जैसे इंसान का जिक्र है जो इस उम्मत में होगा। कोई ऐसी आयत या हदीस है तुम लोगों के पास, या आज सिर्फ संविधान खेलना है? शरीयत को आज किनारे कर दें डिबेट में। कोई ऐसी आयत है? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं एक चीज डॉक्टर रिजवान अहमद, ना अरब ना नॉन अरब ना काला ना गोरा, सब बराबर हैं। तो क्या इस्लाम धर्म में जाति आधारित, जातिगत ऐसी कुछ चीज नहीं होती? जाति या जातिगत कुछ नहीं होता है, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये कहां से लाए हो, कहां से पकड़ के लाए हो? पिछड़ा मुसलमान सैयद कैसे लिखा? एक मिनट सरवर साहब, एक मिनट। हाँ, आपका सवाल हो गया, अब आप बोलिए। अब एक मोहम्मद सरवर बोलेंगे, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको। एक एक करके मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, मेरी डिबेट में कोई बीच में नहीं, अपनी टर्न पर बोलेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद का सवाल आपने सुना, आप जवाब देना चाह रहे, दीजिए। देखिए, हाँ बोलिए। किसी भी चीज को अगर गोल मटोल करना हो तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये डिबेट विशुद्ध रूप से संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया नहीं, जो डॉक्टर, एक मिनट सरवर साहब, एक एक करके जो उन्होंने सवाल पूछा कि शरिया कुरान में कुछ ऐसा है, दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जातिगत ऐसा कुछ है? वो जो पूछा उन्होंने, क्या ऐसी व्यवस्था है? क्योंकि कोर्ट में केंद्र ने भी कहा है कि जाति आधारित छुआछात या उत्पीड़नकारी व्यवस्था के इस तरह के आंकड़े इस्लाम या ईसाईयत धर्म में नहीं है। तो क्या जाति आधारित उत्पीड़न या जाति आधारित छुआछूत या दलित, पिछड़ा, ये सब है इस इस्लाम में या ईसाईयत में? ये उनका सवाल है, बताइए। हो गया कंप्लीट। हाँ, सवाल इसी का जवाब दीजिएगा। सैयद रिजवान साहब चूंकि सैयद है और नाम के आगे ठोक कर लिखे हुए भी हैं, इसलिए पहले ये समझ लें कि इस्लाम में बिरादरी है या नहीं है। कुरान ने
वर्गों में बांटा है या नहीं बांटा, लेकिन भारतीय मूल के मुस्लिम बांटा है या नहीं बांटा भारतीय है? परंपरा के अनुसार बटे हुए हैं। नहीं, पहले ये गलत, बांटा है या नहीं बांटा ये बताइए जो उन्होंने नहीं, पूछा। इस्लाम इस्लाम में- के हिसाब से क्या जातिगत व्यवस्था है, क्या जातियां हैं, इस्लाम कि ये में- दलित मुसलमान है, ऐसा कुछ है क्या? अब बोलने दीजिए। अरे है या नहीं है? नहीं, मैं बोल तो रहा हूं। हाँ या ना, है या नहीं है? बिल्कुल, पर मैं क्या है या नहीं है? मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अरे है या नहीं है बस बता दीजिए बस, है या नहीं है? मैं जो बातें कह रहा हूं, क्या दलित मुसलमान क्या इस तरह की जातिगत व्यवस्था है? हाँ या भारतीय ना? इस्लाम में है, हाँ जी? इस्लाम में नहीं है, भारतीय इस्लाम में है। अच्छा, इस्लाम में इनके नहीं है ना? लोगों ने इस्लाम अशराफ में नहीं। अजलाफ अरजाल क्यों लिखा? उन सैयदों ने किताब में अशराफ अरजाल और अजलाफ जो लिखा, तो ये चुप क्यों थे सैयद वाले लोग? इन अशराफ मुसलमानों से पूछता हूं कि आपने जब इस्लाम में नहीं था तो आपने, आज पसमानदा टर्म इतने सालों से चल रहा है, आज भारत के स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, अशराफ अजलाफ अरजाल उन किताबों में लिखा जिसको इस्लामी किताब इन लोगों ने कहकर पेश किया था, तब आप चुप क्यों थे? आज जब लाभ लेने की बात आती है तो आप कहते हो इस्लाम में नहीं है। अरे सामाजिक उत्पीड़न हमारे यहाँ भी है साहब, डंके की चोट पर इतने बड़े चैनल पर कह रहा हूं। नहीं सर, एक मिनट, जाति आधारित दलित मुसलमान या इस तरह की चीजें हैं? बिल्कुल है। आपने बोला भारतीय इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं, दोनों दो इस्लाम है। डॉक्टर समझना रिजवान ने पड़ेगा। पूछा कुरान की कोई आयत, कोई वर्सेस कहीं ऐसा कुछ जिक्र? कुरान में वही है जो सनातन धर्म में कर्म प्रधाना, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। शोबे और कबीले हैं, बिरादरियां हैं, कुरान ने भी कहा, लेकिन दलित मुसलमान नहीं, उस आधार पर दलित कोई मुसलमान बड़ा छोटा नहीं हो सकता, ये कुरान कह रहा। अच्छा, नहीं हो सकता? नहीं एक हो मिनट, अब सकता। रुकिए, अब एक मिनट, एक नहीं, एक लेकिन मिनट रुकिए। लिखा ही नहीं, है एक किताब मिनट, में। सरवर साहब, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। यानी कि जाति आधारित भेदभाव नहीं है? नहीं, इस्लाम मुझे भारत के मुसलमानों ने फिर लिखा। वो यही बात समझिए इस चीज को। भारत के अब मेरी बात मौलानाओं ने सुनिए, नहीं, लिखा एक मिनट साहब। रुकिए, सरवर साहब रुकिए। केंद्र ने कोर्ट में कहा जाति आधारित उत्पीड़न, भेदभाव, छुआछूत नहीं है, इसलिए आरक्षण है, नहीं। अब है भारत के मुसलमान में, इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं, इस्लाम में नहीं है, भारत के चलिए, अब मुसलमानों अश्वनी में उपाध्याय है। बोलेंगे। अब अच्छा, अश्वनी एक उपाध्याय। 10 मैं समझ गया सर, एक मिनट, सबको मौका देना, बड़ा पैनल है। मोहम्मद फरहान के पास मेरे को जाना है, बोलूंगा 10 शोएब के पास भी मोहम्मद फरहान, अश्वनी उपाध्याय। प्लीज 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड, अश्वनी जी 10 सेकंड, 10 सेकंड दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। हाँ, इस्लाम बोलिए। के नाम पर भारत में जितने संगठन चल रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, मुस्लिम मज़हब, मशावरत, पर्सनल लॉ बोर्ड, जरा सैयद रिजवान साहब बतावे उसमें हलालखोर, चमेला, नट, कलंदर, बखो, डफाली, मीरासी, मिर्शिकार, अब्बासी, हलालखोर, हेला, कोई बिरादरी के लोग हैं क्या? क्यों नहीं है? यही तो सवाल पैदा होता है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, पहले आप जवाब दे दीजिए। अश्वनी जी माफी चाहूंगा, मुझे और 30 सेकंड और दे दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा भैया, ये है या नहीं है? मुझे तो नहीं पता, मैं इस्लाम का जानकार एक भी ना मिलेंगे। ये दोनों इस्लाम के जानकार हैं, सरवर साहब और रिजवान साहब। आप आपस में तय कर लीजिए है या नहीं है। डॉक्टर रिजवान, आज तो बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई, बीच में कोई नहीं। आज तो बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई कि भारतीय संस्कृति का मुसलमान अलग है और अरबी संस्कृति का मुसलमान अलग है। तो फिर अरब से पूरा नाता तोड़ो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, मजहब तुम्हारा, मान्यता भारत की। जब मान्यताओं की बात आती है तो अरबियों की मान्यताएं काहे मानते हो? हिंदुस्तान की परंपरा में हिजाब आप कहीं गए ही नहीं है गांव में। हिजाब आप लेके 15 बिरादरी की नाम गिना दीजिए आज एक साथ में। हिजाब लेके कहां से आ अंसारी, गए? मंसूरी, राय, हलालखोर, झमेला, हिंदुस्तान में हिजाब नट, नहीं बक्को, था। डफाली, मीरासी, हिंदुस्तान में हिजाब अब्बासी, नहीं था। बिरिसी, आप गिना तो हिजाब दीजिए, मैं लेके कहां समझूं। से आ गए? सारी संस्कृतियां हिजाब भारतीय लेके हैं। कहां से आ भारत की गए? वो दलित नारियां सलूट करती है, उनकी शादियां जो चलिए, अब अश्वनी उपाध्याय बोलेंगे। चलिए बस हो गया। आप राजस्थान शोएब आ रहा हूं, एक करके, भाई बड़ा पैनल है, सबको मैं संगीत रागी आ रहा हूं। चलिए एक मिनट, भारत की परंपरा में एक चीज अच्छी है, आप कह रहे हैं सनातन संस्कृति से जुड़े, आपने कहा जो मुसलमान सनातन संस्कृति से जुड़ा है उसमें ऐसी चीजें नहीं है ना? ठीक है। अब जय श्री राम डंका के चोट पे बोल रहा, उसको आप तहजीब मानते हैं, ये कौन सी बात? नहीं, आप तो विरोध भी नहीं करते, आप तो बोलते भी, आप तो है सनातन संस्कृति से जुड़े। चलिए अब मैं अश्वनी उपाध्याय, अश्वनी उपाध्याय सर, एक मिनट सर, आगे बढ़ते हैं, बड़ा पैनल है। शोएब आ रहा हूं, रागी साहब आ रहा हूं, पहले अश्वनी उपाध्याय बोलेंगे और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मोहम्मद फरहान भी है मेरे साथ, और अजीज खान साहब आ रहा हूं। पहले अश्वनी उपाध्याय, सब अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। अश्वनी उपाध्याय, आपने दोनों को सुना कि भाई जातिगत दलित मुसलमान या इस तरह की व्यवस्था, जाति आधारित भेदभाव जब है ही नहीं, आरक्षण की बुनियाद है सामाजिक भेदभाव, और जब जातिगत आधारित भेदभाव ही नहीं है इस्लाम में, तो फिर किस बात का आरक्षण?
अश्विनी उपाध्याय। देखिए अमन जी, मुझे लगता है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं समाधान पे आता हूं। बोलिए सर, बोलिए। इसका समाधान बहुत आसान है। जैसे हमारे अभी इसके पहले, सबसे पहले उन्होंने बताया भी कि हम भारतीय मुसलमान हैं, तो वास्तव में भारत में मुसलमान तो है ही नहीं है। भारत में 80% हिंदू है और 20% कन्वर्टेड हिंदू है। अब आरक्षण लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जहां इस्लाम लिखते हैं उसके आगे कन्वर्टेड हिंदू भी लिख दीजिए, बहुत आराम से। मुझे लगता है कोर्ट में भी बहुत अच्छी दलील काम करेगी। मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं कि कोर्ट में दलीलें आप आराम से दे सकते हो। आप अपने ब्रैकेट में लिखो नाम, आगे रिलीजन में भले इस्लाम लिखो, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिख दो कन्वर्टेड हिंदू। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय खान पान, भारतीय ज्ञान विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका है, चूंकि आप भारतीय इस्लाम कहते हैं, तो आप जो अजान है सुबह की उसको अरबी में मत करिए, उसको भारतीय भाषाओं में करिए। जहां यूपी में है उसको अजान हिंदी में करिए, जहां बिहार में है हिंदी में करिए, भोजपुरी में करिए, बंगाल में अजान बंगाली में करिए, तमिलनाडु में अजान तमिल में करिए, उसको अरबी में मत करिए। आप अगर भारत के हैं, भारतीय हैं, वास्तव में भारतीय हैं, मैं मानता हूं। क्योंकि बीच में नहीं, एक एक करके प्लीज। भारतीय संविधान डॉक्टर अजीज खान और शोएब है, मैं अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद शोएब बोलेंगे। हाँ, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। देखिए अमन जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब 5 सेकंड, हाँ पहले एक मिनट सुन लीजिए भैया। हाँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, यहां जब गजनी आया था तो अपनी बीबी को लेकर नहीं आया था, अकेले आया था। इसी तरीके जब बाबर आया था तो 20,000 सैनिकों को लेकर आया था, अपनी पत्नियों को लेकर नहीं आया था। तो यहां पे जो भी भारत में है, जो भी आज वास्तव में मुस्लिम है, ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये हमारी ही बहन बेटियों के संतान है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो हैं तो सारे हिंदू, कोई वहां से कोई बाहर से तो नहीं आए थे। तो इसलिए इनको कोई इसमें शर्माना भी नहीं चाहिए, सीधे ताली ठोक के कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं कन्वर्टेड हिंदू हूं, मैं कन्वर्टेड हिंदू हूं, इसलिए हमको फायदा मिलना चाहिए। मोहम्मद फरहान साहब मुस्कुरा रहे हैं। फरहान साहब, मैं पहले शोएब के पास, उसके बाद मोहम्मद फरहान भाई मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे अपनी टर्न पर। शोएब 5 सेकंड तो दे सकते हो, 5 सेकंड। अच्छा डॉक्टर रिजवान 5 सेकंड ले लीजिए, फिर शोएब बोलेंगे। 5 सेकंड ले लीजिए डॉक्टर रिजवान, बस 5 बस अमन भाई, हाँ अजीज खान आ रहा हूं। अमन भाई, बस इन लोगों से इतना पूछ लो, जो अभी भारतीय मुसलमान होने की डुगडुगी बजा रहे थे कि भारतीय संस्कृति में हिजाब तो नहीं था ना। चलिए तो ठीक है, तुम हिजाब का बहिष्कार करोगे या नहीं करोगे? स्कूल में पढ़े हैं। अब शोएब और मोहम्मद फरहान बोलेंगे। एक मिनट सर, लड़ना नहीं है। अरे सर मत लड़ना नहीं है ना, डिबेट कर रहे हैं, चर्चा। घूंघट दिखा रहा हूं, कुछ पर्सनल थोड़ी ना है सरवर साहब, बस हो गया ऑडियो बंद, ऐसे नहीं डिबेट होगी। शोएब अब आप बोलिए, मोहम्मद फरहान और अजीज खान, तीनों को इक्वल टाइम दे रहा हूं मैं, कोई सबका ऑडियो बंद रहेगा। भाई बंद कर दीजिए ऑडियो पे पीसीआर, बस हो गया। सर रुकिए, मोहम्मद सरवर साहब बस करिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे सरवर साहब, आप रेगुलर डिबेट्स में आते हैं, सब सीनियर लोग हैं। अजीज खान वेट कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। पहले शोएब आप बोलिए, फिर अजीज भाई और मोहम्मद फरहान, तीनों का पक्ष आएगा। अब आप बोलिए शोएब जवाई, सबको सुना आपने। शोएब देखिए अमन जी, बात पशमानदा मुसलमानों की हो रही थी। पशमानदा मुसलमान कौन? आपका कनेक्शन उड़ जाता है। तो पशमानदा मुसलमान वही हैं जो कभी पिछड़ी जातियों के हिंदू थे और उन्होंने इस्लाम। सर आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा रहा है, मैं आ जाता हूं। आप पहले मोहम्मद फरहान भाई आप बोल लीजिए, फिर मैं अजीज भाई आप बोलेंगे। आप बोल लीजिए पहले, मोहम्मद फरहान आप बोल लीजिए, फिर अजीज खान आप बोलिएगा। मोहम्मद फरहान बोलिए सर। जी फरहान भाई बोलिए। अच्छा अमन भाई, देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे सैयद मोहम्मद लगा ले, या उसको अपनी वेशभूषा ऐसा बना ले कि वो लगे कि मुसलमान है, तो वो मुसलमान नहीं होता है। रिजवान साहब को पूरा देश जानता है, ये यहूदी हैं, ये मुसलमान नहीं है। और ये मुसलमान बनकर ये मुसलमान, सुन लीजिए, ये यहूदी होकर मुसलमान बनने का नाटक करते हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा हंस ऐसे रहे जैसे लगता है गधा हंसता है, इनकी हंसी और गधे की हंसी एक साथ चलाइए, किसी दिन देखिए बिल्कुल मैच आएगा, हंसते हैं जैसे गधे की तरह।
ऐसे नहीं सर, अच्छा, इनकी ऐसा नहीं हंसी और करते गधे की हंसी एक हैं, साथ ऐसा नहीं करते हैं सर। ये बिल्कुल देश बताएगा फरहान कि भाई 100% ऐसा नहीं, उन्होंने आपको पर्सनल कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। अच्छा, आप अगर अब ऐसे आपने शब्दों ये का कहा इस्तेमाल था, करेंगे आप वो भी नहीं, कुछ एक कहेंगे। मिनट, पर्सनल आप नहीं कहा था इनका ऑडियो बंद रहेगा। नहीं, मैंने कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। नहीं, बिल्कुल कहें। कोई आपके बीच वो में तो नहीं बोलेगा। आज से I'll कोई make नहीं sure। कह रहे हैं। आप अपना पूरी बात रखेंगे यहाँ पर। देखिए, पूरा अमन बोलिए, भाई, आप बोलिए, आप पूरा बोलिए जी, पर्सनल अमन भाई, अगर जैसे आपने वादा किया था कि कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा तो ये गधों की तरह हंसने कैसे लगे? इनको हंसने का बहुत शौक है, इनको बैठा दीजिए लाल किले पर, ये हंसने। चलिए पॉइंट पर आइए ना, हो गया ना मोहम्मद फरहान, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। अब आप बोलिए, अपना जो बात रखना चाहते हैं बोलिए आप। देखिए, मैं अजीज भाई आ रहा हूँ, अजीज खान। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि ये पूरी डिबेट को, अमन भाई, किस तरीके से इस डिबेट को यहाँ 2-3 लोगों ने जो आरएसएस के पक्षधर थे, इन लोगों ने किस तरीके से पूरी डिबेट को लाकर मुसलमानों पर मोड़ दिया। बात चल रही थी दलित की, और दलित का अगर क्या नाम है वो अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो उसका आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। इस बात की, ये मुद्दे पर डिबेट चल रही थी, ला के कहां से कहां उसको पटक दिया। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलित विरोधी मानसिकता के रूप में आज पूरे देश में काम कर रही है। उसका ये एक भाग था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक लगाने का काम किया है। और ये साफ लिखा है, इन्होंने ये साफ लिखा है कि अगर वो दलित से मुसलमान बनते हैं तो उनका क्या नाम है आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे इस धर्म का मतलब होता है, हिंदू धर्म में साफ लिखा हुआ है कि धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का ये कहीं मतलब नहीं लिखा हुआ है कि आप चले जाएंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा या आपके तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा, कि हमारी बहन बेटियों के ही बच्चे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने माना तो कि हम आपके भाई बहन के ही बच्चे हैं। इस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कम से कम आप हमें अपना विरोधी तो नहीं मान रहे हैं। ये पहली बार आपने अपना भाई बहन तो माना, कम से कम ये बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि दोहरे चरित्र का जो मापदंड था, कह रहा हूं घर वापसी कर लो, इसीलिए दलितों के इसीलिए कह रहा हूं घर वापसी कर लीजिए। दलित घर वापसी, इसीलिए कह रहा हूं आपकी होगी इंशाअल्लाह, यकीनन घर वापसी कर लीजिए, बहुत जल्द होगी। घर वापसी होगी आपकी, होगी इस तरीके से। अरे कहां चले गए? इस्लाम कबूल किए उस तरीके से आप भी करेंगे। चलिए ठीक है, अब अजीज खान बोलेंगे। भाई 100% इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी घर वापसी जरूर होगी, और नहीं होगी तब आप बताइएगा। चलिए अच्छा ठीक है, अब आधा सेकंड बोलना चाहता हूं। अच्छा आधा सेकंड और कंप्लीट कर लीजिए, फिर अजीज खान कंप्लीट कर लीजिए आप। जिस तरीके से, ठीक है, देखिए आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो एक ही चीज पर टारगेटेड है कि दलित समाज का किस तरीके से आरक्षण खत्म किया जाए। अब एक ये सगुफा लेकर वो आगे बढ़े हैं। अब देखिए आगे क्या एक नया लाते हैं कि किस तरीके से। मोहम्मद फरहान, आपकी सारी चीजें ठीक है, पहले तो दलित समाज का आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है सर। एक तो पहले तो दलित समाज का आरक्षण नहीं खत्म हो रहा है, वो इंटैक्ट है। दलित मुसलमानों का आरक्षण है भी नहीं, ये तो मांग हुई कि दिया जाए, पहले तो है ही नहीं, नंबर एक। और दलित मुसलमानों के आरक्षण की बात हो रही है यहां पर कि दिया जाए ना दिया जाए। दलितों का आरक्षण तो इंटैक्ट है। अब मेरे ख्याल से अजीज खान आप बोलना चाह रहे हैं, फिर संगीत रागी और डॉक्टर रिजवान, अश्विनी जी, सबको मौका दूंगा, अभी टाइम है मेरे पास। डॉक्टर अजीज खान अब आप बोलिए। सर सवाल ये है, अजीज भाई सवाल लूंगा मैं, सवाल ये है जो मर्म है डिबेट का, क्या इस्लाम में जाति आधारित उत्पीड़न या छुआछूत जैसी व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव जाति आधारित है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आरक्षण क्यों? अजीज खान। डॉक्टर देखिए अमन भाई, 2-3 बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल भी बड़ा जायज है। देखिए, एक हलफनामे ने केंद्र सरकार के उसके सारे पोल पट्टी को आउट कर दिया। बड़े बड़े दावे और वायदे और पोस्टर और बैनर लगता था साहब कि ये दलित है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, और बीजेपी इन पर काम कर रही है, इनके उत्थान के लिए काम कर रही है। ये उत्थान है कि ये पतन की ओर ले जा रही है? पहला सवाल। पहली बात, एक तरफ एक आयोग बनता है रंगनाथ मिश्रा जी का, वो कह रहे हैं कि साहब धर्मों का इससे कोई लेना देना नहीं है, धर्म आस्था का विषय है, और अगर कोई शख्स अपने घर किसी भी धर्म में आस्था रखता है तो उसको अनुसूचित जो उसकी अनुसूचित का जो दर्जा है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दलितों का उत्पीड़न हजारों साल से होता आया है। और किसने किया है? ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, सुनिए मेरी बात, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और वही मनुवादी विचारधारा के लोग आज हलफनामा दे रहे हैं। डॉक्टर खान जो दलितों की बात करते थे, इससे ये पता चल गया, सुनिए सर,
अरे सर, अरे मेरी बात सुनिए, सरकार मेरी बात सुनिए। अमन भाई आप तो सर मुझे मौका दें। बोलिए आप सर, ये बेनकाब की बात है, मैटर नहीं है। ये जो दिखावे की हमदर्दी है, मैं कहना चाहूंगा दलितों के लिए बीजेपी के ऊपर कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी और पोछिए मत मेरे आंखों उंगलियां जल जाएंगी। मत जलाओ नफरतों का सर्द मौसम में अलाओ, एक भी चिंगारी उड़ी तो बस्तियां जल जाएंगी। एक बात अमन भाई समझ लीजिए, जलने जलाने की बातें क्यों कर रहे हैं? बस्तियां जल जाएंगी, ये सब क्या? सुनिए ना सर, सुनिए, बस्तियां जल जाएंगी, जलने जलाने की बातें क्यों करनी है भाई? 2005 जलने जलाने की बातें मत करिए रिपोर्ट आई थी, 14 तक आपकी सरकार सत्ता में थी। सरवर भाई ऐसे बीच में मत बोलिए। अब एक मिनट डॉक्टर अजीज खान, आप, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है आज। एक मिनट डॉक्टर, आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान अश्वनी जी, मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है आज सभी लोग सभी धर्मों में बराबरी की बात कर रहे हैं कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म बराबरी की बात करें कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। तो फिर आप लोग क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ क्यों नहीं देते? फिर अब आवाज चली गई। डॉक्टर अजीज आवाज आ रही है आपको? आप ही से मेरा सवाल था। जी 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 जी, सभी धर्मों में समानता की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग करिए। फिर करते हैं, उसके साथ हैं आप? नहीं, आप ठीक कह रहे हो सर। मैं दो बातें कह दूं सर। एक बात आप देखिए, दोहरा मापदंड देख रहे हैं आप, दोहरा चरित्र देख रहे हैं आपका। एक तरफ हिमाचल में चुनाव है, सुनिए ना सर, सुनिए ना, हिमाचल में चुनाव, गुजरात में चुनाव, यूसीसी लागू करेंगे। सर छोड़िए ना चुनाव होना, मैं आज सैद्धांतिक मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं। अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए। अब एक बात देखिए अमन भाई, ये तरीका नहीं है। चलिए बोलिए सर, आपका 4 मिनट हो गए सर, सारा मौका आपको इतना ज्यादा दिया है, बोलिए आप कंप्लीट करिए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, 30 सेकंड करेंगे। और जब दलितों के हित हक की बात की जा रही है तो कह रहे कानून अलग अलग रहेगा। मुझे बोलना है, दलितों के हक के बात आ रही है तो कानून अलग अलग रहेगा। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखिए अश्वनी जी आ रहा हूं, लेकिन पहले रागी जी बोलेंगे। डॉक्टर अजीज खान का सवाल बहुत वाजिब है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे दलितों को आरक्षण, लेकिन दलित मुसलमान हो गए तो आरक्षण खत्म, ये क्या बात हुई? सवाल समझा आप? इसका जवाब दीजिए फिर अश्वनी जी और डॉक्टर रिजवान। देखिए 40 सेकंड्स आपके पास। सबसे पहले तो दलित शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, पहले तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। दलित शब्द कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कैटेगरी है। दूसरी बात, दलितों का आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। जो दलित मुसलमान में कन्वर्ट कर गए हैं पैसे के कारण या दबाव के कारण, विदेशी फंडिंग के कारण, उनका आरक्षण स्वैच्छिक तो कभी होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, हिंदू समाज स्पिरिचुअल, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि हिंदुइज्म सेटिस्फाइज ऑल माय स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। यदि इस्लाम और यदि क्रिश्चियनिटी का कोई व्यक्ति आकर के मुझे समझा जाए तो मैं तो कन्वर्ट करने के लिए तैयार हूं, और मेरे साथ तो लाखों लोग हैं, कन्वर्ट तो कर ले। दूसरी बात, दलित मुस्लिम, ये एक सच्चाई है कि मुसलमानों के अंदर जो है वो जातियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि आप तो इस्लाम के नाम पर खड़े हो जाते हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो यही बात तो अम्बेडकर ने उठाया था कि भाई आपकी परंपराएं अलग अलग है, मुसलमानों को एक ही परंपरा में क्यों जीना चाहते हैं? फिर रिजवान साहब आ रहा हूं, 10 सेकंड आपको दूंगा। अश्वनी उपाध्याय 30 सेकंड जल्दी से प्लीज, 30 सेकंड अश्वनी उपाध्याय। जी, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि 80% हिंदू हैं, 20% कन्वर्टेड हिंदू। मैं आपको डेटा दे रहा हूं। 6वीं शताब्दी में इस्लाम शुरू हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ हुई, लेकिन उसके बाद जरा देखिए, 8वीं शताब्दी में 39 करोड़ हो गई, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़ हो गई, 10वीं शताब्दी में 36 करोड़ हो गई, लगातार घट रही है। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ हो गई, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो गई, 13वीं शताब्दी में 23 करोड़ हो गई, 14वीं शताब्दी में 18 करोड़ हो गई, 15वीं शताब्दी में 13 करोड़ हो गई, 16वीं शताब्दी में 14 करोड़ हो गई, 17वीं शताब्दी में फिर 14 करोड़। तो आप जरा देखिए, जहां 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 40 करोड़। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर कोई दलित मुसलमान या ईसाई है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसी पर बहस कर रहे थे। 100 बात की एक बात।